कहानी की शुरुआत होती है एक अमेरिकन फुटबॉल स्टेडियम से, जहां वीआईपी लाउंज में ओलिवर अपनी गर्लफ्रेंड शार्लेट के साथ मैच देख रहा होता है। चारों तरफ भीड़ चीयर कर रही होती है, लेकिन ओलिवर का ध्यान खेल पर नहीं बल्कि लोगों पर होता है। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो अपनी सीट से उठकर जा रही होती है। ओलिवर हल्की सी मुस्कान के साथ शार्लेट से कहता है, चलो एक छोटी सी शर्त लगाते हैं, कितने लोग इस लड़की को पलट कर देखेंगे। शार्लेट हंस देती है और खेल शुरू हो जाता है। उनके पास बैठा एक अमीर और कॉन्फिडेंट आदमी सेबेस्टियन भी इस शर्त में शामिल हो जाता है। पहली शर्त छोटी होती है, सिर्फ $10। सब लोग गिनती करते हैं और शार्लेट जीत जाती है। लेकिन यहीं से एक खतरनाक खेल की शुरुआत होती है। छोटी छोटी शर्तें धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं। $5,000, $10,000। शुरुआत में ओलिवर जीतता है, लेकिन फिर उसकी किस्मत पलट जाती है। अहंकार और जोश में आकर वह रुक नहीं पाता और लगातार हारने लगता है। शार्लेट उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब ओलिवर के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता। कुछ ही देर में वह लाखों डॉलर हार चुका होता है। आखिर में ओलिवर के पास सिर्फ एक ही मौका बचता है, एक आखिरी शर्त। सेबेस्टियन मुस्कुराते हुए कहता है, चलो देखते हैं अब तुम्हारे पास क्या है। इस बार चैलेंज होता है एक रैंडम प्लेयर का जर्सी नंबर गेस करना। ओलिवर कहता है, इस बार गेस में नहीं, शार्लेट करेगी। शार्लेट हैरान रह जाती है। इतने बड़े रिस्क पर गेस करना लगभग नामुमकिन लगता है। वह मैदान की तरफ देखती है, पूरी तरह कंफ्यूज, और फिर धीरे से कहती है, 55। एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है और फिर जवाब सही निकलता है। सेबेस्टियन दंग रह जाता है। ओलिवर सारा पैसा जीत लेता है, लेकिन असली ट्विस्ट अब सामने आता है। यह सब पहले से प्लान किया गया था। ओलिवर और उसकी टीम ने पहले ही सेबेस्टियन के दिमाग को 55 नंबर से प्रोग्राम कर दिया था। रास्ते भर साइन बोर्ड्स, आवाजें और विजुअल्स के जरिए उसे बार बार वही नंबर दिखाया गया। उसका सबकॉन्शियस माइंड पहले ही प्रभावित हो चुका था। अब कहानी कुछ साल पीछे जाती है। ओलिवर एक प्रोफेशनल ठग होता है और शार्लेट उसकी स्टूडेंट। ओलिवर उसे सिखाता है कैसे लोगों का ध्यान भटकाना है, कैसे चोरी करनी है और कैसे दिमाग से खेल जीतना है। शार्लेट धीरे धीरे एक एक्सपर्ट बन जाती है। दोनों मिलकर छोटे मोटे स्कैम से लेकर बड़े बड़े फ्रॉड तक करते हैं और धीरे धीरे लाखों कमा लेते हैं। लेकिन एक दिन ओलिवर बिना कुछ बताए शार्लेट को छोड़ देता है, सिर्फ $80 देकर। शार्लेट का दिल टूट जाता है। 3 साल बाद ओलिवर वापस आता है, इस बार एक बड़े मिशन के साथ। एक ताकतवर बिजनेसमैन विक्टर हेज उसे हायर करता है। प्लान सीधा है और एक नकली इंजीनियर बनकर राइवल टीम्स को फेक सॉफ्टवेयर बेचेगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन तभी एक बड़ा झटका लगता है। शार्लेट वापस आ चुकी होती है और इस बार वह विक्टर के साथ होती है। ओलिवर हैरान रह जाता है। शार्लेट दिखावा करती है कि उसका ओलिवर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन दोनों के बीच की टेंशन साफ दिखाई देती है। खेल एक बार फिर शुरू होता है, इस बार जज्बातों के साथ। ओलिवर चुपके से असली सॉफ्टवेयर चुरा लेता है और उसे एक नहीं बल्कि हर टीम को बेच देता है। मिलियन यूरो का स्कैम। लेकिन इस बार रिस्क बहुत बड़ा होता है। जल्द ही सच्चाई सामने आ जाती है और ओलिवर और शार्लेट पकड़े जाते हैं। उन्हें बांध दिया जाता है। विक्टर गुस्से में होता है और तभी एक चौंकाने वाला पल आता है। विक्टर का बॉडीगार्ड आर्थर ब्लेक ओलिवर पर गोली चला देता है। शार्लेट टूट जाती है। सब कुछ खत्म लगने लगता है, लेकिन यह भी एक प्लान होता है। गोली नकली होती है। आर्थर असल में ओलिवर का अपना आदमी होता है। विक्टर डर कर वहां से भाग जाता है। ओलिवर बच जाता है। आखिर में सारा पैसा उनके हाथ से निकल जाता है। लेकिन जब ओलिवर और शार्लेट वापस जा रहे होते हैं, ओलिवर देखता है शार्लेट के हाथ में एक महंगी घड़ी है। वह मुस्कुराता है। शार्लेट भी मुस्कुरा देती है। खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ। इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार पैसा नहीं, दिमाग होता है।